ओम नमस्ते जी। आइए आज का विचार करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, एक सूक्ति है। अग्नि अमृतत्वम श्याम। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हम मोक्ष प्राप्त करें। प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमात्मन, हम मोक्ष के मार्ग पर चलें। मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए संध्या में भी मंत्र आता है। अंतिम उद्देश्य मनुष्य का जो है वो यही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मपूर्वक अर्थ का संचय करते हुए, उचित कामनाएं करते हुए हम मोक्ष के मार्ग को प्रस्तुत करें। और यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? विवेक, यानी सत्य और असत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा है वैराग्य, यानी विषयों में विरक्त हो जाना, विषयों से विरक्त हो जाना। और तीसरा है सतक संपत्ति, यानी सम दम उपरति, दुष्टों के प्रति उदासीनता, तितिक्षा, सहनशीलता, श्रद्धा तथा समाधान, मन की एकाग्रता। इन साधनों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। इसी प्रकार श्रवण, मनन और निधिध्यासन और साक्षात्कार करना, ये भी मुक्ति के साधन हैं। इन साधनों को हम अपने जीवन में अपनाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला बताया विवेक, यानी सत्य और असत्य का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है? आजकल असत्य को सत्य बनाया जा रहा है और सत्य को असत्य किया जा रहा है। तो इस पर चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। दूसरा बताया वैराग्य, यानी विरक्ता, कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त न हो जाना। वैराग्य की भावना, कब त्यागना पड़ जाए, कब छोड़ना पड़ जाए, इसलिए आज ही हम छोड़ करके किस काम को करें, इसमें आसक्त न बने, इस प्रकार से वैराग्य हो जाना। और तीसरा है दुष्टों के प्रति उदासीनता होना, यानी दुष्ट व्यक्ति कोई कार्य कर भी रहा है तो उसमें हमें अपने आप को सहनशील बनाना। सहनशीलता का पाठ यह हमें पढ़ाता है कि हम यदि बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं, वैराग्य की भावना रखते हैं और दुष्टों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार बनाए रखते हैं, तो हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सहनशीलता, श्रद्धा और समाधान, श्रद्धापूर्वक उसका समाधान करना। जिस कार्य को कर रहे हैं हम उसमें मन की एकाग्रता। मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं है तो फिर मन मोक्ष के मार्ग को हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया है कि यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह मन जागते हुए तो भागता ही भागता है, सुप्त अवस्था में भी जो है दूर दौड़ता रहता है। ये मन कभी शांत से बैठने वाला नहीं। इसलिए इस मन को हम एकाग्र करने का प्रयत्न करें। इस मन को एकाग्र करने का उपाय क्या है? बताया कि निरंतर ओम का जप करते रहना, परमात्मा का ध्यान करना, ये देखना कि संसार में जो कुछ भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, जहाँ तक भी हमारी दृष्टि गोचर हो रही है, उन सब में परमात्मा रमा हुआ है। इस प्रकार से विचार करके यदि हम मन को एकाग्र करते हैं तो हम अपने जीवन के
मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण, सुनना, सुन करके जानना, मनन करना, यानी उस पर मनन करना। जो हमने सुना, जो विद्वानों ने हमें बताया, ये किसी व्यक्ति ने कोई बात बताई और उस पर हम मनन नहीं करते हैं तो फिर जीवन फिर भी निरर्थक है। मनन करना, सुन करके उस पर मनन करना कि हाँ भाई उन्होंने सत्य कहा, असत्य कहा, उस पर मनन करके और फिर उसके बाद निधिध्यासन, उसका आचरण करना, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। और उसके बाद साक्षात्कार स्वयं ही हो जाता है। उस पर चिंतन करना। तो हम जब इस प्रकार से अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं तो हम मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। इसलिए आइए हम मोक्ष मार्ग को अपनाने का प्रयत्न करें। ये मानव जीवन तभी सफल और श्रेष्ठ होगा। आइए यहीं पर अपनी विराम देता हूँ। ओम शांति।